अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी कॉल एंड क्लाइंट कन्वर्सेशन। क्योंकि जो सेल्स होती है वो सिर्फ क्लाइंट को आउटरीच करने का नाम नहीं है। अगर आपने रेलेवेंट क्लाइंट्स की लिस्ट बना ली, उनके पेन पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, प्रोफाइल बना लिया, प्रेजेंस बना ली, अपनी जो सारी एक रेपुटेशन है वो बना ली, क्लाइंट आपके पास आ भी गया, सिर्फ आउटरीच का मसला नहीं है। आने के बाद जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो पहली कॉल होती है, वो आपकी सक्सेस की बुनियाद रखती है फॉर दैट पर्टिकुलर डील, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो उसके अंदर हम बेसिक गलतियां करते हैं पहली कॉल के अंदर। सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जहां मैंने वेस्ट किए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे जहां मैंने खोए हैं, वो क्लाइंट कन्वर्सेशन है। शुरू में तो क्लाइंट कन्वर्सेशन से जान जाती थी, पसीने आते थे, डर लगता था लिटरली। क्लाइंट के साथ मीटिंग होती थी, एक्साइटमेंट कम और परेशानी ज़्यादा होती थी। अंग्रेज़ी कैसे बोलूँगा, बात कैसे करूँगा, ये प्रैक्टिस से आता है। हो सकता है ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर पाएँगे कि शायद आपका भी ये मसला हो। प्रैक्टिस से आता है, सक्सेस से आता है, रिज़ल्ट से कॉन्फिडेंस आता है और इवेंचुअली आप हैंडल करना शुरू हो जाते हो। लेकिन जब आप कॉल पे जाते हो शुरू में, जो मोस्टली लोग करेंगे, जिनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, वो है डेस्परेट हो जाएँगे या ओवर एक्साइटेड हो जाएँगे या नर्वस हो जाएँगे या कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, नहीं तो कन्फ्यूज़ कर देंगे। या ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, जो मेरे साथ बहुत बड़ा मसला था कि ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता था पहली ही कॉल में। एंड अबव ऑल जो मैंने बहुत बड़ी गलती की, सुनता कम था, बोलता ज़्यादा था। और ये बहुत सारे लोग करते हैं एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई एम प्राउड कि मैंने गलतियाँ की और मैं गलतियों से सीखा और मैं गलतियों से सीख रहा हूँ। बट जो नुकसान मैंने किया, जो लॉस मेरा हुआ, मैं चाहता हूँ आप लोगों का ना हो। क्लाइंट कन्वर्सेशन एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट को, फिर उसके बाद आप स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके बाद आप क्लैरिटी शो कराते हैं, फिर उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, फिर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं बाय शोइंग रेपुटेशन, सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज, और उसके बाद डील क्लोज होती है। ऑब्वियसली दिस लेक्चर इज नॉट ऑल अबाउट इट, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक नटशेल में बता रहा हूँ क्या होता है। जरा डिटेल में जाते हैं, बेसिक समझते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत न्यू है। आई नो डिस्कवरी कॉल सबको पता है। व्हाट इज डिस्कवरी कॉल? अ फर्स्ट मीटिंग बिटवीन यू एंड क्लाइंट। उसमें आप डिस्कवरी कॉल क्यों कहा जाता है? उसमें एक्चुअली आप डिस्कवर करने जा रहे होते हैं, ढूंढने जा रहे होते हैं। क्या? मैनी थिंग्स। नंबर वन, अबाउट क्लाइंट, अबाउट हिज पेन पॉइंट। और मैं एक चीज ऐड करता हूं जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं। क्लाइंट का थॉट प्रोसेस, क्लाइंट का बैकग्राउंड, क्लाइंट की प्रेफरेंसेस। आप अपने आप को रेडी करते हो फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, उस करेक्टर में आते हो, अपना माइंडसेट उसके लिहाज से चैनलाइज करते हो, अपनी वोकेबलरी उसके लिहाज से चैनलाइज करते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन को सुनते हो, पेन पॉइंट्स को सुनते हो, फिर सोल्यूशन देते हो। तो डिस्कवरी कॉल इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग मैनी थिंग्स। द पर्पज इज सिंपल, नॉट टू सेल बट टू अंडरस्टैंड। डिस्कवरी कॉल में जाके सब बेच नहीं देना, अंडरस्टैंड करना है। व्हाट दे वांट, व्हाट दे नीड, क्लाइंट की बात कर रहा हूं, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, व्हाट प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व, उनको क्या मसाइल आ रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या टाइमलाइन है, कितनी देर में उसको सॉल्यूशन चाहिए, उनका बजट क्या है। मोस्टली आपको पता होता है, मोस्टली आपको गेस करना पड़ता है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है। और उनकी प्रायोरिटी क्या है। हो सकता है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में उनकी प्रायोरिटी एक छोटा सा मॉड्यूल हो सकता है एक प्रोजेक्ट के अंदर उनकी प्रायोरिटी टाइमलाइन हो सकता है एक प्रोजेक्ट में उनकी प्रायोरिटी कॉस्टिंग हो, कि मुझे सस्ता चाहिए। तो प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करना है, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ डिस्कवरी कॉल। देखें, सबसे पहले आप क्लाइंट की कंपनी पे, उसके बैकग्राउंड की रिसर्च करके जाएं। वेल थॉट आउट रिसर्च करके जाएं। हम क्या करते हैं, सिर्फ जॉब स्पेसिफिकेशन या जो उसने जॉब पोस्टिंग की वो पढ़ के जाते हैं, नहीं। रिव्यू देयर कंपनी और उनके मसाइल को रिव्यू करें, उस मसले को भी जो उसने आपको बताया है थ्रू मैसेजिंग, थ्रू जॉब पोस्ट, थ्रू अपवर्क पोस्ट, और वो मसाइल भी जो आपको उसके ड्यूरिंग बैकग्राउंड एनालिसिस के दौरान आपको पता चले। उसके बाद आप अपने 5-7 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। और याद रखें,
आपके सवाल डिफाइन करते हैं कि आप कितने समझदार हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, कितना आपको ग्रिप है उस टॉपिक पे। स्टूपिड सवाल पूछेंगे तो प्रोजेक्ट गया, या मोस्ट एडवांस सवाल पूछेंगे जो उसको भी नहीं पता तब भी प्रोजेक्ट गया। बैलेंस्ड 5 to 7 क्वेश्चंस, वैलिड, लॉजिकल, इजी टू आंसर। उसके बाद आपने जो बेसिक काम करना है, जो छोटा लगता है लेकिन लोग नहीं करते, टेस्ट योर माइक एंड कैमरा एंड लाइट्स। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी सिटिंग। आई हैव सीन पीपल जो जो बेड पे बैठ के लैपटॉप गोद में रख के क्लाइंट के साथ कॉल में गए होते हैं ना, आवाज सुना रही होती है, हैंड फ्री यहाँ से घुमा के मुंह में डाली होती है। कभी शहजादा यहाँ बैठा था, उसने ये किया हुआ था, हैंड फ्री घुमा के मुंह में, कैमरा मैन भी पीछे देख के मुझे हंस रहा है, हैंड फ्री यहाँ से उठा के यहाँ पकड़ के और उससे बात कर रहे होते हैं। डोंट डू दिस भाई, नो रिस्पेक्ट, शो प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत जरूरी होता है। लाइट्स का ख्याल रखें, आपको कैमरा क्वालिटी का पता होना चाहिए, माइक की क्वालिटी का पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात मैं लैपटॉप का माइक यूज़ नहीं करता क्योंकि उसमें ज़रा सा एको होता है, स्पेशलाइज्ड माइक यूज़ करता हूँ। आपके इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी मैं लैपटॉप का माइक यूज़ कर रहा था, बट आई एम वेयरिंग अ वेरी एक्सपेंसिव माइक ताकि आप मुझे ठीक से सुन सकें, आपको बात समझ में आए, एंगेजमेंट हो। ये पूरा सेटअप लाइट का इसलिए किया है कि आपको बात मेरी समझ में आए, आपको प्रॉब्लम ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अभी लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए माइक में थोड़ी-सी आवाज़ आई, वो कहीं मेरी शर्ट से टच हो रहा था, भाई साहब ने लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवा दिया। ये तो हम आपस में कर रहे हैं, क्लाइंट को आपने इस लेवल की क्वालिटी अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, लाइट ही ठीक कर लें, कुछ नहीं कर सकते, शर्ट साफ करके प्रेस करके पहन लें, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एंड देन स्टे calm। और हम क्या करते हैं क्लाइंट के सामने जाते ही नर्वस या एक्साइटेड। इस पे मैंने पूरा कोर्स बनाया है कम्युनिकेशन पे, क्लाइंट कम्युनिकेशन पे। लिंक मैं दे रहा हूँ, होप टू स्किल पे मौजूद है। अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़े ना सारे एंटरप्रेन्योर्स जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं, कि यार एक कोर्स जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, वो देख लीजिएगा, वो बिजनेस कम्युनिकेशन है जो मेरा होप टू स्किल पे है। उसमें आपको अंदाजा होगा कि हाउ पावरफुल कम्युनिकेशन कैन बी। डिस्कवरी कॉल फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, बिल्ड अ रैपर्ड। ये रिपोर्ट नहीं है, रैपर्ड क्या होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉमन ग्राउंड, एक्टिवली लिसनिंग एंड जेन्युइन इंटरेस्ट। देखिए आप जब क्लाइंट से कॉल पे जाते हैं ना, आप सीधा जाके सवाल नहीं शुरू कर देते, या सीधा जाके अपने बारे में थोड़ी एक काम पुरसुकून इजी कन्वर्सेशन करते हैं ताकि आप भी थोड़े सेटल हो जाएं, आपके नर्व सेटल हो जाएं, उसके भी थोड़े नर्व सेटल हो जाएं। मैं अपने क्लाइंट के साथ जाता था, मैं अक्सर उनसे पूछ लेता था हाउ इज़ द वेदर आउट देयर। अगर उनके मुल्क में कुछ इवेंट ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ कोई भी चीज़ चल रही है जो ग्लोबल लेवल पे है, मैं उसके बारे में पूछ लेता था। कोई कैजुअल चीज़ अक्सर मैं कह देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट आप बंदा कर देता है कोई, तो लिटिल बिट ऑफ ईज़ी स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप होता है एजेंडा सेट करें। पहले 30 सेकंड के अंदर आप एजेंडा डिफाइन करें। आप फॉर एग्जांपल यूँ कह सकते हैं, लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, एंड देन आई विल शेयर हाउ माय टीम कैन हेल्प और मे बी आई कैन हेल्प। एजेंडा आपने फर्स्ट 30 सेकंड में सेट किया। उसके बाद वो जो सवाल आपने प्रिपेयर किए थे, स्टेप नंबर 3 में आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, who will use the product, what result do you expect after this project। बैक टू बैक क्वेश्चन फायर नहीं करने। और ये जो पहला सवाल मैंने आपको एग्जांपल दी, ये उस वक्त आपने पूछना है कि आप क्या मसला हल करने चाह रहे हैं, जब क्लाइंट ने आपको कुछ नहीं बताया, कोई जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई जॉब पोस्ट नहीं है, आपको एब्सोल्युटली कुछ नहीं पता, वो आपसे कहता है कि आओ आप एक अच्छे ए एनालिस्ट हो या अच्छे डेवलपर हो, लेट्स टॉक अबाउट इट। कुछ नहीं पता तब ये सवाल बनता है, लेकिन अगर आपको कुछ पता है तो इसको थोड़ा और प्रिसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आपने टेक्निकल सवाल पूछने हैं, फिर आपने टाइम रिलेटेड सवाल पूछने हैं, फिर आपने बजट रिलेटेड सवाल पूछने हैं। देखिए सीक्वेंस है, कन्वर्सेशन ओपन हुई बहुत आसानी से, एजेंडा सेट हुआ, आपके पास जो बहुत फाउंडेशनल सवाल थे वो गए, उसके बाद आपने टेक्निकल सवाल पूछे, उसके बाद आपने टाइमलाइन रिलेटेड सवाल पूछे कि आपको ये काम कब चाहिए, क्या कब लॉन्च करना है, आपने आपकी आपका आइडियल सिनेरियो क्या है। फिर आपने बजट के बारे में बहुत सॉफ्टली पूछा, ये ना पूछा कितने पैसे दे सकते हो, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, बजट क्या है तुम्हारा। मोस्टली क्लाइंट डायरेक्टली ये नहीं बताते, तो आपने सटल वे में पूछना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट रेंज यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, नॉट स्पेंडिंग इन दिस प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट कीवर्ड है, एक ही बात है लेकिन डिफरेंट तरीके से। आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हें पैसा मिलेगा, खर्च नहीं कर रहे तुम। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वन वर्ड कैन चेंज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। और इसी तरह इसी लाइंस पे मैंने वो पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज, तरीकाकार, सिचुएशन हैंडलिंग, प्रेशर हैंडलिंग कैसे होती है, वो कम्युनिकेशन के कोर्स में मैंने दिया हुआ है। उसके बाद जब आपकी कॉल ये सवाल हो जाए तो फिर रिपीट बैक देयर रिक्वायरमेंट्स।
अच्छा मुझे ये समझ में आया, ये समझ में आया, ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब जब आपने रिपीट बैक करके क्लैरिटी ले ली है, नाउ दिस इज अ टाइम टू प्रेजेंट योर सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपने कोई रेलेवेंट काम किया है, हो सकता है आपके माइंड में कुछ सॉल्यूशन है, हो सकता है आपके माइंड में कोई इस जैसा सॉल्यूशन है जो आप एज ए रेफरेंस दिखा सकते हैं कि हमने ऐसा कर सकते हैं, हमने इससे मिलता जुलता काम किया हुआ। जब आप अपना सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर लें, तो फिर आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मैंने ये इससे रिलेटेड क्या-क्या किया। हो सकता है आपने वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनाया हुआ हो, लेकिन उस प्रोजेक्ट के कुछ कंपोनेंट, उस डिज़ाइन के कुछ कंपोनेंट कहीं और जगह बनाए हुए हैं, तो वो रेलेवेंट पार्ट उसको दिखाएँ, पूरा प्रोजेक्ट मत दिखाएँ, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। स्टेप नंबर 7 पे जाके आप हैंडल ऑब्जेक्शंस ग्रेसफुली। नाउ दिस इज़ वेयर द गेम कम इन। 4-5 साल की मेहनत, कम्युनिकेशन, सेल्स, कन्वर्सेशन सब सेट हो गया। अब बारी आती है, क्लाइंट ऑब्जेक्ट करेगा। वो आपसे बोलेगा प्राइस इज़ टू हाई। वो आपसे बोलेगा लेट मी थिंक अबाउट इट, आई विल कम बैक। वो आपसे बोलेगा मैं दूसरी ऑप्शंस देख रहा हूँ। वो आपसे बोलेगा वी डोंट नो द एग्जैक्ट स्कोप येट। वो आपसे कुछ भी कहेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा। अब आपने बड़ी पोलाइटली जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल वो क्लाइंट कहता है कि यार प्राइस पे मसला करता है, तो आपने ऐसा जवाब देना है। सबसे पहले एक्नॉलेज करना, आई अंडरस्टैंड, let me show you how the value and scope justify the cost. अंडरस्टैंड, मानता हूँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मेरी प्राइस ऐसी है। क्लाइंट कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट। हम क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, थिंक अबाउट इट। नो, दैट्स अ क्लोज कन्वर्सेशन। आपने क्या करना है, श्योर, आई विल सेंड यू द समरी आफ्टर द कॉल, टेक योर टाइम एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस आई एम हियर। कॉन्फिडेंस प्लस आपने एक एक्शन डिफाइन कर ले जो आप उसको भेज रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट आपको कहता है कि मैं दूसरी ऑप्शन चेंज कर रहा हूं, जो कि मोस्टली कहते हैं अच्छा 50 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, लेट मी evaluate everyone and I'll get back to you। तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करते हैं, बड़ा अच्छा जवाब है, जेनेरिक नहीं है ये, मैं आपको रूल नहीं बता रहा, माइंडसेट दे रहा हूं। आप उसे कहते हैं नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो शो यू आवर प्रोसेस सो यू कैन कंपेयर इजीली। या आप कहें कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाता हूँ, डेमो देता हूँ, आप कंपेयर करें, या आप प्राइसिंग देता हूँ, आप कंपेयर करें, या एक्सपीरियंस देता हूँ, आप कंपेयर करें। आप कॉन्फिडेंस शो करा रहे हैं, ये ऐसे ही है। ठीक है, आप बाकी सबको देख लो, ये मेरा प्रोडक्ट लो, जरा सबसे चेक कर लो, जब तक पसंद आ जाए फिर आ जाना। लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने पास की, उसको ये नहीं कहा अच्छा ठीक है देख लो, फिर मुझे बताना जब आपको मेरे साथ काम करना हो। डोंट डू दैट। या क्लाइंट कहता है स्कोप क्लियर नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उसे कहना कि मैं हेल्प करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ, डोंट वरी आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट, आप देख लेंगे। तो आपने उसको इस तरह से हैंडल करना है। एंड 8वां स्टेप, क्लोज द कॉल सॉफ्टली। सॉफ्टली क्लोज क्या होता है, आपने समराइज करना है कि आई विल सेंड द डिटेल प्रपोजल इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, व्हाटएवर टाइम यू गोना नीड। इफ एवरीथिंग लुक्स गुड वी कैन बिगिन विद द फर्स्ट माइलस्टोन कॉन्फिडेंटली। दिस शोज द कॉन्फिडेंस। जब आप ये कर लेंगे, आपने डिस्कवरी कॉल को स्मार्टली मैनेज कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सक्सेस के चांसेस हाई चले गए। डिस्कवरी कॉल इज द हार्ट ऑफ दैट प्रोसेस जहां आप डील क्लोज कर रहे होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात समझना है कि डिस्कवरी कॉल के बाद क्लाइंट रिफ्यूज क्यों कर देते हैं, रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। वो फॉलोइंग रीजन मैं आपको बता देता हूँ। आप बातें बहुत कर रहे हैं, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, यू आर टॉकिंग टू मच, या आप सवाल नहीं पूछ रहे, या इररेलेवेंट सवाल पूछ रहे हैं, या ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ रहे हैं। आपके सवाल प्रिसाइज, वेल थॉट आउट, रिसर्च बेस्ड नहीं है। आप प्राइसिंग बहुत अर्ली कोट कर देते हैं कि ये इतने में होगा। डोंट डू दैट। पहले समझो, बजट एनालाइज करो, एक्सपेक्टेशन एनालाइज करो, स्मार्ट प्रेसिंग करो। उसके बाद आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं, जिसे कह देते हैं हम ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने कहा था मेरा भी मसला था। या आप नर्वस हो जाते हैं, या आप उसकी स्पेसिफिकेशन को समझते कम है, बोलते ज्यादा है, या आप कॉल का स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करते, और या आप लो कॉन्फिडेंट होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका फेस, वो लो कॉन्फिडेंस होता है। या आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सीक्वेंस ऑफ वर्ड आप नहीं, आप फंबल कर रहे हैं, बार बार बहुत ज़्यादा फंबल कर रहे हैं। इसलिए मैंने कम्युनिकेशन का डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, वहाँ जाएं, उसको देखें, ये सारी चीज़ें हैंडल होंगी। और या आखिरी इसका पॉइंट है, आप फॉलो अप नहीं लेते। बात हुई, बाद में आपने फॉलो अप नहीं लिया, क्लाइंट इज गॉन, वो किसी और के साथ काम कर रहा होगा। तो दैट इज द आर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कर लेते हैं, क्लाइंट ऑन बोर्ड आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था बिजनेस मॉडल में कि रिटेनर्स इज द की। आप क्लाइंट्स को कैसे वन टाइम क्लाइंट को रिटेनर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। आई वांटेड टू रिकॉर्ड अ सेपरेट लेक्चर, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत बता दिया था। जब आप इन मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देते, तो क्लाइंट एक्चुअली एक अच्छी डिस्कवरी कॉल के बाद भी आपको छोड़ जाता है। आपने इन चीज़ों का जरूर ख्याल रखना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट रिटेनर्स और समथिंग। मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, साथ साथ फीडबैक ले रहा हूँ।
बट अगर आपकी डिस्कवरी कॉल स्ट्रॉन्ग है, आपने ये चीज़ें लिख ली हैं, उस पे फर्दर रिसर्च कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिस्सा-हिस्सा बना लिया है इसको, तो फिर आप समझें कि क्लाइंट कॉल पे आने की देर है, डील क्लोज़। एक वक़्त मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया था, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कहता था, "भाई तू इसको कॉल पे ला, देख मैं क्लोज़ कैसे करता हूँ।" दैट्स द कॉन्फिडेंस यू नीड। थैंक यू वेरी मच।